को ढूंढेंगे कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरिता और मैं हूं राकेश। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार। सरिता जी, हम पिछले 2 दिनों से बातें कर रहे हैं अभिनेता संजीव कुमार की, और कल हमने चर्चा छोड़ी थी उनकी अभिनेत्रियों पर। उन्होंने बहुत सारी फिल्म जगत की अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जिनकी चर्चा हमने पिछले दिनों की, और आज की शुरुआत आप किस अभिनेत्री के साथ कर रही हैं? बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया राकेश जी, और बहुत सारे किस्से भी हैं अभिनेत्रियों के साथ साथ के। एक किस्सा मुझे अभी यहाँ पे याद आता है, अब आपने मुझे जिम्मेदारी सौंप दी है तो मैं वो किस्सा आपको बताऊंगी और अपने सुनने वालों को। 1966 की बात है। 1966 में नंदा के साथ वो पति पत्नी एक फिल्म आई थी। अच्छा, 1966 में, हाँ, उनकी पति फिल्म पत्नी आई थी जी। अभी वो बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं कर रहे थे, छोटे मोटे रोल कर रहे थे। उसी वक्त में उन्हें ये फिल्म मिली, तो नंदा उस फिल्म की थी नायिका, हीरोइन थी उस फिल्म की। हुआ यूं की शूटिंग शुरू हो गई थी इन दोनों की। बीच में एक दिन किसी दिन का गैप मिला होगा, तो मूड बना संजीव कुमार का, तो वो पिक्चर देखने के लिए पास के किसी हॉल में, थिएटर में चले गए। पिक्चर देखने के लिए गए तो जैसा कि उनके बारे में ये कहा जाता है बहुत प्रचलित है, और वैसे भी उनके आमदनी उतनी ज्यादा अभी थी नहीं, तो उन्होंने लोअर क्लास की टिकट खरीद ली और नीचे की लाइन होती है सबसे आगे वाली, बिल्कुल, पिक्चर देखने के लिए हॉल में बैठ गए थिएटर में। लेकिन एक मन में उनके कौतूहल तो था कि 2-3 पिक्चरें 4-5 तो मैं कर चुका हूँ, तो लोग हो सकता है देखे, आसपास के लोग मुझे पहचानते हैं कि नहीं। तो थोड़ा घूम घूम के आसपास में देख रहे थे। अचानक जब उनकी गर्दन पीछे को मुड़ी तो बालकनी होता था पीछे, तो बालकनी में देखा उन्होंने कि जिस फिल्म को वो कर रहे थे उस फिल्म की नायिका नंदा वो भी बैठी हुई थी। तो इन्होंने बड़े अच्छे से उत्साह से उठ के उनको हाय किया, नमस्ते किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये चुपचाप बैठ गए। पिक्चर दोनों ने देखी, अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे शूटिंग थी। अच्छा, तो शूटिंग में नंदा अपना पहले पहुंच गई। वैसे ये लेट लतीफ पहुंचने वाले थे शुरू से सेट पे, तो नंदा पहुंच गई, और पहुंच के उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बहुत इनकी शिकायत की, कहा कि कैसे लड़के के साथ आपने मुझे हीरोइन बना दिया है। चूंकि नंदा एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी उस टाइम में, तो उनको बहुत ही बुरा लगा कि कैसे लड़के के साथ आपने मुझे फिल्म दे दी है, ना उसको कपड़े पहनने का शऊर है, उल जलूल टाइप के कपड़े पहनता है। और तो हद हो गई कि कल वो थिएटर में पिक्चर देखने के लिए गया था और लोअर क्लास में बैठ के टिकट लेकर के वो पिक्चर देख रहा था, तो मुझे इनके साथ पिक्चर नहीं करनी है वगैरह वगैरह। इतनी देर में अभी ये बातें चल ही रही थी कि संजीव कुमार जी पहुंच गए। अब संजीव कुमार को देखते ही सेट पे जितने लोग थे उन्होंने ठहाका लगा के हंसना शुरू कर दिया। अभी बड़े शर्मिंदा हुए, बहुत अपमानित अपने आप को महसूस किया उन्होंने। हालांकि कुछ कहा नहीं, लोगों ने फिर बताया उन्हें कि भाई क्या है यार, कपड़े तो ढंग से पहन लिया करो, अब तो बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम कर रहे हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बात आई गई, खत्म हो गई, पिक्चर पूरी बन गई, रिलीज हो गई। लेकिन इन दोनों के बीच का एक जो तनाव वाली स्थिति थी ना, वैसी ही थी। थोड़े दिनों के बाद ही संघर्ष वगैरह पिक्चरें आई और पिक्चरें उनके हिट होने लगी संजीव कुमार की। जी। तो फंक्शन जब भी होता तो नंदा वहां पे जाती है, मिलती है अगर, तो इतना शर्मिंदा होती है, वो सीधे उनके सामने आके खड़े होकर अपने दोनों कान पकड़ के कहती कि हरी भाई अब तो माफ कर दो मने। लेकिन फिर संजीव कुमार ने उनको जवाब दिया कि अरे भाई, मैंने तो कब का आपको माफ कर दिया, मैं तो उन बात को भूल भी चुका हूँ। लेकिन ताउम्र जब भी मुलाकात होती रही, नंदा उनके सामने जाती और उनको सॉरी जरूर बोलती थी। अब इस किस्से की तो मजेदार बातें हमारे सुनने वालों ने सुन ली। मैं ये भी बता देता हूँ कि इस फिल्म में, पति पत्नी फिल्म में, जो संजीव कुमार का नाम था ना, वो अमर था। और एक बात और भी है कि पूरी फिल्म में जो है संजीव कुमार और नंदा ने कोई भी रोमांटिक गाना इकट्ठे नहीं गाया। जी बिल्कुल ही, है ना। तो इसी फिल्म का एक गाना जिसमें वो उनकी तस्वीर लेकर गाना गा रही है नंदा, वो वाला गाना हम अपने सुनने वालों को सुनवा देते हैं, पति पत्नी फिल्म का। मर्जी तेरी है क्या जालमा, ऐसे ना
सरिता जी, जब आप नंदा के साथ पति पत्नी फिल्म की चर्चा अभी कर रही थी तो आपने बीच में कहा कि संजीव कुमार जो है सेट पे वो बहुत लेट आया करते थे और शुरू से ही लेट आया करते थे। और ये बात तो हर फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये बोलता है और उनके सह कलाकार भी बोलते हैं कि संजीव कुमार सेट पे हमेशा देरी से आया करते थे। इसकी चर्चा हमने पिछले कार्यक्रमों में भी की थी। लेकिन टैगोर जब नाराज हो गई थी उनसे। जी। मगर एक बात है, संजीव कुमार खाने पीने के बहुत शौकीन थे, लेकिन वो खाने पीने के लिए हमेशा समय से पहुंचते थे। उनके बारे में ये मशहूर है कि वो सेट पे तो लेट पहुंचते थे, लेकिन उनके 2 रेस्टोरेंट थे जहां वो अक्सर जाया करते थे। एक तो चाइनीज रेस्टोरेंट था सरिता जी, चॉपसी, और दूसरा एक ढाबा था जहां वो खाना खाया करते थे, जय जवान जय किसान। और वैसे तो चूंकि वो जैन फैमिली से थे तो घर में तो बिल्कुल भी नॉनवेज खाने की मनाही थी, लेकिन बाहर वो जब भी खाना खाते थे तो सिर्फ नॉन वेज ही खाया करते थे। उनको टंगड़ी कबाब, फ्राइड फिश खाने का बहुत शौक था। 2 रेस्टोरेंट का नाम जो अभी राकेश जी ने बताया ना, चॉपसी और एक जय जवान जय किसान, है ना? जी जी। तो ये दोनों ही ढाबा संजीव कुमार की पसंद का ढाबा था। आप ये गलतफहमी नहीं पाल लीजिएगा कि ये संजीव कुमार के दोनों अपने ढाबे थे। तो इस तरह से वो नॉनवेज का आनंद उठाते थे खाने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है सरिता जी, संजीव कुमार को पता नहीं शायद ये अंदेशा था, वैसे तो उनकी फैमिली में ये था कि कोई भी उनके परिवार का सदस्य 50 साल की उम्र को पार नहीं कर पाया, इसलिए संजीव कुमार खाना और पीना दोनों चीजों के साथ अपनी जिंदगी को आनंद से जीना चाहते थे। और वो चाहते थे कि वो जितना जिए वो बहुत ही मजे से जिए और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लें। तो संजीव कुमार के बारे में सरिता जी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हम करते रहेंगे, लेकिन हमने जो इतनी सारी चर्चा कर ली है, इसके बाद संजीव कुमार की किसी न किसी फिल्म का एक गाना तो अपने श्रोताओं को सुनाना बनता है। तो वो गाना यहाँ पे सुनवा दें। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गाने के लिए। अगर ये वाला गाना हमने नहीं सुनवाया ना अपने सुनने वालों को तो वो खफा हो जाएंगे, कहेंगे कि भैया ये गाने का इंतजार हम कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से और ये गाना क्यों नहीं अभी तक सुनवाया। कौन सा गाना? बाहों में चले आओ, अनामिका फिल्म का ये गाना है। और ओह क्या इनोसेंट लगे। अब आपने गाने की चर्चा कर दी अनामिका फिल्म की, और वो जो पूरा का पूरा सीन है ना मेरे जहन में एकदम सामने आ गया है। किस तरह से जया भादुरी जो है उनसे कह रही हैं कि बाहों में चले आ, और वो कैसे इनकार कर रहे हैं। लेकिन हम इनकार नहीं करते, ये गाना गाना चला दो। हाँ, डीजे वाले बाबू, आपके पसंद का ये गाना। कभी कुछ तो कहो
पिया हमसे, ये कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का भी हमें डर क्या, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। संजीव कुमार की फिल्मों की बातें कर रहे हैं हम, उनके हीरोइनों के बारे में बातें कर रहे हैं, उनके इश्क के बारे में हमने बातें की, मोहब्बत की बातें की। तो अगली नायिका कौन थी? भाई अगली नायिका थी राखी गुलजार। गुलजार साहब के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन राखी के साथ भी कुछ फिल्में उन्होंने की, और इनमें जो हिट फिल्में थी वो थी अंगारे, पारस, तृष्णा, श्रीमान श्रीमती और हमारे तुम्हारे। हालांकि कुछ फिल्मों में जब राखी के साथ ही आए, जैसे श्रीमान श्रीमती और हमारे तुम्हारे, ये एक बड़ी उम्र के किरदार में थे, लेकिन फिर भी जो इनका अभिनय था वो इतना लाजवाब था कि देखने वालों को वो कभी नहीं भूलेगा। जितनी भी फिल्मों की आपने चर्चा की ना, ये सारी फिल्में मेरी देखी हुई हैं। इन सारी फिल्मों में पसंदीदा है श्रीमान और श्रीमती। वो एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी और उसमें बच्ची के बारे में सारी चर्चा थी। लेकिन मैं यहाँ पे पारस फिल्म का चर्चा करना चाहूंगी कि पारस फिल्म में राखी बिल्कुल यंग सी लड़की होती हैं और गांव में वो जाती हैं और वहां पे संजीव कुमार से उनकी मुलाकात होती है। इस तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो आगे बढ़ता है, बहुत ही छेड़ती है उनको। बहुत अच्छे अच्छे उसके गाने हैं। उसका गाना एक मुझे याद आता है, पैंट और शर्ट पहनी हुई है टक करके और हैट लगाया हुआ है राखी ने और इन्हें छेड़ रही है, तो गांव की जो गोरियां होती है ना वो उन्हें घेर लेती हैं और उनसे कुछ सवाल करती हैं। तो एक गाना है बड़ा ही अच्छा, वैसे तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, ये गाना इतना खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे मैं ये वाला गाना सुनना चाहूंगी। वो जब गांव की गोरियां उनको घेर लेती हैं और कहती हैं तो ये बताती हैं कि सजना के सामने मैं तो रहूंगी चुप चुप तो अब हो जाती हूँ मैं चुप। और ये वाला गाना आप प्लीज सुनवा दीजिए हमें। सजना के सामने मैं तो रहूंगी चुप। सजना के सामने
सजना के सामने मैं तो रहूंगी चुप चुप, हाँ सजना के सामने मैं तो रहूंगी चुप। बोल उठी अखियाँ तो क्या होगा, है क्या होगा, बोल उठी अखियाँ तो क्या होगा, है क्या होगा, बोल उठी अखियाँ तो क्या होगा, है क्या होगा। सरिता जी, इसी फिल्म का एक गाना मुझे भी बहुत पसंद है, जिसकी मैंने चर्चा की ना। हाँ बिल्कुल वही वाला गाना। मैं चाहता हूँ कि वो गाना भी हम यहाँ सुनें। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे। अब मुझे चमन से क्या लेना, क्या लेना। तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सांसें महकी महकी, तेरी जुल्फों में खुशबू का डेरा। तेरा महके अंग अंग जैसे सोने में सुगंध, मुझे चंदन बन से क्या लेना, क्या लेना। तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। मैंने देखा जब से तुझको, मेरे सपने हुए सिंदूरी। तुझे पाके मेरे जीवन धन, हर कमी हुई मेरी पूरी। दिया एक तेरा प्यार मेरे सोना सिंगार, मुझे अब दर्पण से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे। तेरा मुखड़ा दम के चमके, जैसे सागर पे चमके सवेरा। तेरी बाहें प्यार के झूले, तेरी बाहों में झूले मन मेरा। तेरी मीठी हर बात रसती है बरसात, हमें अब सावन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे। अब मुझे चमन
से क्या लेना, अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना, हमें क्या लेना, क्या लेना, हमें क्या लेना, क्या लेना। ये शुरुआती दौर की एक कहानी है और आप मुझे कहेंगे कि भाई सरिता के पास गॉसिपिंग का खजाना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने नहीं, आपके पास ही नहीं है सरिता जी, वैसे जी। तो मेरे पास भी संजीव कुमार के लिए कहने के लिए बहुत कुछ है, और शायद हम कितनी भी कड़ियां कार्यक्रम की कर लें, संजीव कुमार की चर्चा शायद खत्म ना हो। बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए ये हम इसे गॉसिपिंग नहीं कहेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जब वो इस दुनिया में नहीं रहता है तो उनकी चर्चा की जाती है। अक्सर जब वो व्यक्ति जीवित होता है तो उसके अच्छाई की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी उसके चले जाने के बाद होती है। तो जरूर आपके मन में भी कोई ऐसी बात है जो सबसे आप शेयर करना चाहती हैं? बिल्कुल एक है, शुरुआती दौर की ये बात है जब फिल्मों में इनका आगमन हुआ था। बहुत छोटे छोटे रोल ये कर रहे थे, तो उस वक्त में कहते हैं कि जो भी इनको काम मिल जाता था ना, वो ये काम कर लेते। तो फिल्म जंगली की शूटिंग चल रही थी, और जंगली फिल्म में ये नायक नहीं थे, कोई आर्टिस्ट नहीं थे, ये स्टंट मैन का काम कर रहे थे। अच्छा। जी, सायरा बानो थी इस फिल्म की नायिका। ये स्टंट मैन थे, तो सेट पे हर रोज ही इनको रहना पड़ता था। शम्मी कपूर के साथ में सायरा बानो का कहते हैं कि उतनी ज्यादा बनती नहीं थी, कोई अपनी व्यक्तिगत वजह थी ऐसी। सायरा बानो कम बात करती थी शम्मी कपूर से। संजीव कुमार भी सेट पे रहते थे, तो बातचीत करने के लिए एक संजीदा सा व्यक्ति उनको चाहिए था। तो ये दोनों आपस में बातचीत करने लगे। आपस में जब बातचीत करने लगे तो बहुत अच्छे दोस्त ये बन गए। अब संजीव कुमार को लगा कि भाई अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया सा प्रेम पत्र लिख करके, बड़ा सा, और जैसे ही नेक्स्ट डे सेट पे आए तो उन्होंने सायरा बानो के हाथ में चुपके से पकड़ा दिया। सायरा बानो ने देखा, देख करके क्या हुआ, उन्होंने आंखों से इशारा किया, उन्होंने वो पत्र लेकर के रख लिया। बाद में जब चिट्ठी पढ़ी तो वो प्रेम पत्र था, उसमें इन्होंने प्रपोज किया था उनको शादी के लिए। अच्छा। तो सायरा बानो ये बातें वो छुपाना चाहती थी, लेकिन ये बात उनकी माताजी भी जो सेट पे आती थी उन्होंने देख ली थी। नसीम बानो के नजरों में ये बात आई और नसीम बानो बहुत ही नाराज हो गई, खफा हो गई, और इनको तो जो संजीव कुमार को डांट पिलाई सो पिलाई, किसी तरीके से मशक्कत करके वो वाली फिल्म उनको पूरी की। लेकिन उसके बाद उन्हें बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मिली थी 4-5, जिसमें कि नसीम बानो ने अपने पावर को दिखा करके उन सारी फिल्मों से इन्हें निकाल दिया। ये बहुत ही कहते रहे कि भाई मैं शादी करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एस्टेब्लिश्ड अच्छा एक्टर बन के आपको दिखाऊंगा, लेकिन उनकी नाराजगी जो है खत्म नहीं हुई। और इस तरीके से बेचारे की जो पहली मोहब्बत थी फिल्मी दुनिया में आने के बाद, उसका किस्सा जो है उस सेट पे ही खत्म हो गया, शुरू होने से पहले ही। लेकिन जंगली फिल्म से पहले एक फिल्म आई थी सच्चाई, जी, सन 1969 में। क्या बात कह दी आपने राकेश जी। और उस फिल्म में शम्मी कपूर भी थे जी, लेकिन उसमें सायरा बानो नहीं, साधना हीरोइन थी जी। और उस फिल्म में जो इनका किरदार था ना, वो इतना खूबसूरत था, और उस किरदार का नाम था किशोर दयाल। किशोर दयाल के किरदार में संजीव कुमार थे और ऑपोजिट इनमें शम्मी कपूर थे। दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि सच्चाई फिल्म का गाना ही क्यों ना यहाँ सुनवा दिया जाए। बिल्कुल, सच्चाई फिल्म के इस एक गाने की इतनी फरमाइश आती है, हमारे बहुत सुनने वालों को ये गाना पसंद है, और यही एक फिल्म में गाना है जिसमें शम्मी कपूर और संजीव कुमार दोनों ने मिल के गाना गाया हुआ। तो यही वाला गाना हम यहाँ पे चलाते हैं, डीजे बाबू। ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल। ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल। ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। सच की
की पूजा करने वाले हमने भूखे मरते देखे, झूठ का दामन थामने वाले हमने मौजें करते देखे। फूलों की सेजों पर सेजों पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। जिसका मन हो साफ वो गिरकर भी ऊपर आ जाता है, चांद को देखो जो घट घट कर फिर आगे बढ़ जाता है। जिसका तारा चमका बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा किसने उसको हाथ दिया। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। सरिता जी, हम इतनी सारी नायिकाओं की चर्चा कर चुके हैं जिन्होंने संजीव कुमार के साथ काम किया जी, और अब मैं चाहता हूं कि हम उस अदाकारा की बात करें जो संजीव कुमार के साथ बहुत सारी फिल्मों में आई। 60 के अंतिम दौर में और 70 के शुरुआती दौर में वो अपने आप में जो नायिका थी वो भी सुपरहिट नायिका थी और उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में जो हैं देखने वालों को दी हैं। उनका नाम था माला सिन्हा। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कंगन फिल्म से। अब कंगन फिल्म सन 1972 या 71 में आई थी और इस फिल्म में संजीव कुमार के साथ माला सिन्हा थी और मुझे एक सुपरहिट गाना जो है इस फिल्म के नाम से ही जहन में आ गया, झुके जो तेरे नैना। अब संजीव कुमार का जो किरदार है, अगर हम वैसे किसी से पूछें तो हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर उभरती है जो बहुत ही बड़ी उम्र का है, लेकिन संजीव कुमार को रोमांटिक सीन्स में देखना और उनके रोमांस करने का अंदाज एक अलग सा ही था। गाने में उन्होंने एक संतरी रंग की शर्ट पहनी हुई है और माला सिन्हा के पास कानों में जाके वो कह रहे हैं झुके जो तेरे नैना, और वो झुके झुके नैनों से संजीव कुमार की तरफ देख रही हैं। तो देखिए कि क्या मतलब संजीव कुमार के रोमांस करने का भी अंदाज क्या है, सिर्फ खड़े खड़े आंखों से और अपने होठों से ही पूरे अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। भाई उनकी आंखें में ही अदाकारी थी पूरी। और सबसे खूबसूरत क्या लगता था पता है, जब ये रोमांटिक सीन करते थे और जब मुस्कुराते थे ना, तो दांत तो इनके खूबसूरत थे ही, जो उनके गालों में डिंपल पड़ता था ना राकेश जी, वो और एनहेंस कर देता था और बढ़ा देता था उनकी खूबसूरती को, उनके अनुभव को। और सबसे खास बात जो थी, जो पूरी जिंदगी उनके साथ रही, एक दो फिल्मों में उन्होंने विग किया होगा, लेकिन इस खास गाने में आपने अगर देखा होगा, मैंने दूसरी नजर से देखा है इस गाने को। अब मैं दूसरी नजर से देखूंगा तो लोग गलत अंदाजा लगा लेंगे सरिता जी। वो जब झुकते हैं और उनके चेहरे के पास अपना चेहरा ले आके कहते हैं झुके जो तेरे नैना, तो उनकी जो जुल्फे है ना, एक लट है उनके माथे पे गिरती है और फिर वो हाथों से धीरे से वो अपने जुल्फों को संवारते हैं जब ऊपर ले जाते हैं। उफ, क्या कहने, क्या कातिलाना वो सीन था। लेकिन ये जो जुल्फ वाली बात आपने कही ना, अक्सर अगर आप उनको रोमांटिक सीन्स में देखेंगी तो वो अपने बालों को जो है झटके के साथ पीछे करते हैं फिल्मों में, हाथों से ऊपर संवारा करते थे। तो वो जो उनकी अदा थी ना वो हमेशा हर देखने वाले को घायल कर देती थी। हम माला सिन्हा की और फिल्मों की बात करेंगे जो संजीव कुमार के साथ उन्होंने की, लेकिन यहाँ पे वही गाना पहले सुनवाना चाहूंगा अपने सुनने वालों को। जो तेरे नैना
झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना, कली जो खिलेगी, कली जो खिलेगी, तो खुशबू उड़ेगी, छुपे फूल फिर भी न खुशबू छुपेगी। छुपा ले ये फूलों सा मुखड़ा कहीं तू, लगन तेरे मन की तो छुप न सकेगी। उड़ा जो तेरा आंचल, उड़ा जो तेरा आंचल, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना, कभी छाँव बन के, कभी धूप बन के, दिखाता है ये रूप सपने मिलन के। मगर जब मिलन की घड़ी पास आए, तो दिखलाए जलवे ये बेगानपन के। जो लट लहराई, जो लट लहराई, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना, श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं हैंडसम अभिनेता संजीव कुमार की। इनके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद, तो बने रहिए विविध भारती गोल्डन आवर्स के साथ। हम अभी लौटते हैं। मैं हूं राकेश और मैं हूं सरिता। बहारें हमको ढूंढेगी, इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। मैं हूं राकेश और मैं हूं सरिता। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। इन दिनों हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं अभिनेता संजीव कुमार की, और उन्हीं की फिल्मों से कुछ बेहतरीन गीत कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की। गाना सुनते रहे इतनी देर से आप राकेश जी, इतनी तन्मयता से, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनकी जुल्फों में ही खो गए। सही कह रही हैं, मैं बिल्कुल उनकी जुल्फों में ही खो गया था, और मुझे उनकी जुल्फों को पीछे करने का एक अंदाज और याद आ रहा था। एक फिल्म थी सीता और गीता, और सीता और गीता फिल्म में जो गाना था ना, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, जी, वो हेमा मालिनी के साथ चले जा रहे हैं, और उनके बार बार बाल जो उड़ रहे हैं, और उड़ते हुए बालों को वो हमेशा अपने धीरे से हाथों से पीछे करते हैं। अब सुनने वाले पता नहीं देख पा रहे, मैं भी उसी अंदाज को इमिटेट करने की कोशिश कर रहा था अपने बालों के साथ। मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ जो है बिल्कुल अपनी जुल्फों पे जा रहे हैं, तो सुन के भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और जितने हमारे सुनने वालों ने उस फिल्म को देखा होगा, उस गाने को देखा होगा, तो वो अंदाजा लगा सकते होंगे कि आप इस समय किस तरह से एक्ट कर रहे हैं उनका। तो यहाँ वो गाना बनता है,
और मैं चाहता हूं कि इस गाने को हमारे सारे श्रोता सुने और उस अंदाज को वो भी सब अब इमिटेट करें। इमिटेट मतलब उसको दोहराए साथ साथ, तो देखिए कितना मजा आएगा सबको। के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल और साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, ला ला ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, साथी चल, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, 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 ला 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 ला,
इस गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे माला सिन्हा की, संजीव कुमार के साथ एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की, और कंगन फिल्म का गीत हमने सुनने वालों को सुनवाया था। उसके बाद फिल्म आई थी एक रिवाज भी जी, और जिंदगी, बेरहम, अर्चना और दो लड़कियां। ये वो फिल्में हैं जो शायद देखने वालों के जहन में हमेशा अपनी छाप छोड़ के जो गई हैं, वो उनको संजीव कुमार की याद दिलाती होंगी, माला सिन्हा की याद दिलाती होंगी। एक अलग सी एक रोमांटिक जोड़ी थी, बहुत मिच्योर एक्टिंग थी माला सिन्हा की भी, राकेश जी,
और संजीव कुमार तो थे ही उम्दा कलाकार। तो ये दोनों जब भी फिल्मों में आते थे तो एक अलग ही केमिस्ट्री बनती थी इन दोनों की फिल्मों की। और माला सिन्हा की हाइट कम थी तो एक जोड़ी इनकी बड़ी अच्छी बैठती थी। थोड़ा उनका भी बदन जो गुलगुला सा गोलमोल सा था और संजीव कुमार का, तो ये पेयर देखना दर्शक बहुत पसंद करते थे। तो ये एक जो अर्चना फिल्म आई थी ना, वो फिल्म भी बहुत हिट रही थी, लोगों ने उस फिल्म को बहुत पसंद किया था। और जो अर्चना फिल्म के गाने हैं वो भी सुपर हिट हैं, बहुत सुनने वालों ने सुना है इन गानों को। तो इसी फिल्म का एक गाना हम बजाते हैं अभी अपने सुनने वालों के लिए, और याद दिलाते हैं संजीव कुमार की, और साथ में माला सिन्हा भी याद आ ही जाएंगी अपने सुनने वालों को। जी। तुम्हारा कदम इस घर में आया है, इसी से मुझे तरक्की मिली है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारी बदौलत है। मेरी बदौलत नहीं, उसकी जो आने वाला है। कौन आने वाला है? आप समझते क्यों नहीं? समझता क्यों? चलूंगी, सेवा करूंगी, अंग लगूंगी, अर्चना में तेरी साजना। हाँ, तन मन तेरे रंग रंगूंगी, छाया बनकर संग चलूंगी, सेवा करूंगी, अंग लगूंगी, अर्चना में तेरी साजना। तन मन तेरे रंग रंगूंगी।
अर्चना फिल्म आई थी 1973 में राकेश जी, और ये गाना बहुत ही मशहूर सा गाना है, तन मन तेरे। इसके साथ में उन लोगों की गुफ्तगू जो आपने सुनवाई और मैंने सुना, और बहुत यादें ताजा हो गई इस फिल्म की। इस फिल्म का एक और गाना है जो मोहम्मद रफी की आवाज में वो गाना है, जाने की इस रूप में। बहुत रोमांटिक सा सीन है, रोमांटिक सा ये सॉन्ग भी है यहाँ पे। इसलिए ये गाना मुझे याद आया कि जब हमने शुरू में चर्चा की थी ना कि वो स्कार्फ बहुत बाना करते थे, तो इस गाने में उन्होंने वो 3 पीस सूट का जो अंदर वाला पीस होता है, तीसरा पीस जो होता है, वो पहनते थे बहुत ज्यादा। ये उनके ड्रेसअप में एक ये भी चीज थी बहुत। तो यहाँ भी इन्होंने ये ब्लू कलर का जैकेट पहना हुआ है, और मुझे याद है कि रेड कलर का सिल्क का स्कार्फ उन्होंने बांधा हुआ है। बहुत ही रोमांटिकली उसके पीछे भागते हैं माला सिन्हा के, और उनके हाथों को थामते हैं, और उसके बाद ये गाना चलता है। जबकि जो अभी आपने अर्चना का गाना सुना है, उस गाने में बहुत ही फ्रेश ताजा तरीन ये लगे हैं। वहां पे इन्होंने सूट पहना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सूट पहना हुआ है, और अपने मन की कोई बात जो है वो माला सिन्हा से फिल्म में जाहिर कर रहे हैं, और माला सिन्हा अपने मन की कोई बात उनसे जाहिर कर रही है। लेकिन पूरी फिल्म में जो रोमांटिक गाने हैं ना अर्चना फिल्म के, वो एक से बढ़कर एक हैं। और जैसा आपने कहा कि उनका जो अपना अंदाज था कपड़े पहनने का, वो एकदम मुख्तलिफ था। और उस तरह का स्कार्फ जो है हमारे आर्मी के जो जवान है वो पहनते हैं, और संजीव कुमार ने वैसा ही स्कार्फ पहना हुआ था और अक्सर पहनते भी थे। अब आपने गीत की बात कर दी है तो हम वो गीत भी सुनते हैं। जाने किस रूप की जादू भरी परछाई हो, जाने किस रूप की जादू भरी परछाई हो। लोग तो लोग रहे अपने से शर्माई हो, जाने किस रूप की जादू परछाई हो। कितनी सादा हो मगर फिर भी भली लगती हो, देश कोई भी सही एक परी लगती हो। कितनी सादा हो मगर फिर भी भली लगती हो, देश कोई भी सही एक परी लगती हो। जैसे दीवारें अजंता से उतर आई हो, लोग तो लोग रहे अपने से शर्माई हो, जाने किस रूप की जादू भरी परछाई हो। सिर्फ सीता ही नहीं कहते हैं राधा तुमको, मेरा घर तुमसे है, तुमसे है सहारा दिल को। सिर्फ सीता ही नहीं कहते हैं राधा तुमको, मेरा घर तुमसे है, तुमसे दिल का तुम फूल खिला दो, वही पुरवाई हो। लोग तो लोग रहे अपने से शर्माई हो, जाने किस रूप की जादू भरी परछाई हो।
अगर सर को झुका लेती हो, लाज के मारे पसीने में नहा जाती हो, बात करती हो अगर सर को झुका लेती हो, लाज के मारे पसीने में नहा जाती हो। मैं तो खुशहाल हूँ जिस रोज से तुम आई हो, लोग तो लोग रहे अपने से शर्माई हो, जाने किस रूप की जादू भरी परछाई हो। बहारें हमको ढूंढेंगी। अभी तक मेरे मन के अंदर ना एक गुदगुदी सी हो रही है कि मेरी फेवरेट हीरोइन नायिका जो है अभी तक आई नहीं है। और आप पूछेंगे नहीं कि क्या नाम है आपकी फेवरेट हीरोइन का? जब आप ऐसे कहती हैं ना, बोलती हैं, मैं सब भूल जाता हूँ। तो आप बता ही दीजिए, आप कौन सी हीरोइन की बात कर रही हैं? वहीदा रहमान की बात कर रही हूँ। इतनी बेहतरीन अदाकारा की आप बात कर रही हैं और आपकी फेवरेट हीरोइन है, और कौन फिल्म में देखने वाला होगा जिसकी वो फेवरेट हीरोइन नहीं रही होगी? जी हाँ, जो त्रिशूल फिल्म की हमने चर्चा की थी ना शुरू में, तो उस वक्त हमने बताया नहीं था। त्रिशूल का जो गाना आपने बजाया था ना, चूंकि मेरी फिल्म देखी हुई है, उस दोनों गाने में यही रोमांटिक जोड़ी थी वहीदा रहमान और संजीव कुमार की, जो आपने बताया था। मुझे याद है अभी भी कि उस एपिसोड में आपने कहा था कि कास्टिंग चल रही होती है उस टाइम जो गाना चल रहा है। लेकिन इनके साथ कितनी फिल्में की वो तो बाद में हम बातचीत करेंगे। लेकिन इन दोनों रोमांटिक जोड़ी की एक फिल्म आई थी, मन मंदिर। हाँ, मन मंदिर बहुत ही हिट फिल्म थी। बहुत हिट फिल्म थी। और मन मंदिर का एक गाना जो सुपर डुपर हिट आप कह लें, उस गाने का सीन कुछ ऐसा था कि संजीव कुमार जो है वहीदा रहमान को घुमाने के लिए ले जाते हैं चौपाटी पे, और वो टैक्सी, बिल्कुल खटारा से एक टैक्सी लेकर आ रहे हैं और उसी को वो खुद ही चलाते हैं। टैक्सी लेकर के चलते हैं, गाना शुरू होता है और उस बीच में जो छोटी छोटी उनकी हरकतें हैं ना, जैसे कि उनके गाड़ी में थोड़ी दूर जाते हैं तो टायर पंचर हो जाता है, फिर वो टायर को चेंज करते हैं। टायर चेंज करते समय वो आ जाती है वहीदा रहमान उनके पास में, तो वो उनको पकड़ के बाजू से, और एक बाउंड्री है वहां पे, चुपके से बिठा देते हैं। ये इसलिए मैं ये सारा डिस्क्राइब कर रही हूँ कि ये गाना कितनी बार मैंने देखा होगा। इतना रोमांस है इस गाने में ना, इन दोनों के भाव से, अभिनय से इतना अच्छा लगता है। फिर वहां बिठा देते हैं, वो शर्मा के बैठ जाती है, फिर आते हैं टायर चेंज करने लगते हैं, तो फिर वो आते हैं इनके पास में, तो हाथ में उनके वो काला सा कुछ लग जाता है, तो उनके गाल पे अपनी उंगली से लगा देते हैं। फिर दोनों मुस्कुराते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर पेट्रोल खत्म हो जाता है, वगैरह वगैरह। इतनी सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन उनका रोमांस जो है पूरे गाने में ना राकेश जी कहीं कमतर होता है दिखाई नहीं देता है। वैसे जहां भी वो रोमांटिक हुए हैं, वो कभी उनका रोमांस खत्म ही नहीं हुआ है। ये उनकी सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है सरिता जी, उनकी जो निजी जिंदगी भी थी उसमें भी रोमांस कभी खत्म नहीं हुआ। भले ही हम बहुत सारी गॉसिप कर लें कि उनके जीवन में बहुत सारी हीरोइनें आई गई, लेकिन वो अनमैरिड रहे, लेकिन जिंदगी के आखिर दिनों तक उनके जीवन का जो रोमांस था ना, वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। और आपने कहा है कि मन मंदिर फिल्म का एक गाना जिसकी आपने इतनी अच्छी रूपरेखा बनाई है, और पूरा का पूरा सीन जो है सामने, जादूगर तेरे नैना। लेकिन मैं वो सीन भी अपने एक सुनने वालों को दिखाना चाहूंगा। अब वो दिल की नजरों से उसे कैसे देखेंगे कैसे नहीं देखेंगे मुझे मालूम नहीं। पहले मैं वो छोटा सा सीन जो है, जब वहीदा रहमान और संजीव कुमार की फिल्म में शादी होती है और पहली रात है, वो एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं कुछ, वो वाली गुफ्तगू अपने श्रोताओं को सुनाऊंगा। और फिर जादूगर तेरे नैना, शादी तो तभी हुई ना, नैना जादूगर थे। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं और जिंदगी को थोड़ा सा और नजदीक ले आते हैं संजीव कुमार की, और फिर मिलते हैं इस गाने के बाद अपने श्रोताओं से।
जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ। जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ। रुक जाऊं तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहाँ। जादूगर मेरे सैया तेरे जैसा कोई होगा कहाँ। रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा साया भी देखूं जहाँ। अरे जादूगर तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है। तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है। अब दुनिया से बेगाना मेरा दिल है। तू ही तू है देखो जिधर यहाँ वहाँ इधर उधर। जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ। रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहाँ। जादूगर लेके गई मुझे तेरी लगन कहाँ कहाँ किधर किधर। जादूगर मेरे सैया तेरे जैसा कोई होगा कहाँ। रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा साया भी देखूं जहाँ। जादूगर। सरिता जी, मन मंदिर फिल्म आई थी सन 1971 में जी, और फिर सन 1972 में वहीदा रहमान के साथ इनकी एक और फिल्म आई थी सुबह शाम जी, हालांकि इस फिल्म में ये मुख्य किरदार में नहीं थे जी, मुख्य किरदार में इनके साथ दूसरे एक कलाकार थे, उनका नाम था मोहम्मद अली फरदीन। हाँ, फरदीन खान के नाम से वो जाने जाते जी थे। जी जी जी, जी। लेकिन इस फिल्म में गाने रोमांटिक जो हैं वो संजीव कुमार पर फिल्माए गए हैं जी। और फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह से होती है सरिता जी की जो फरदीन होते हैं वो वहीदा रहमान से, शिरीन उनका नाम होता है फिल्म में, उससे वो प्यार करते हैं, लेकिन वो डांसर होती है। संजीव कुमार और फरदीन दोनों मिलके अपनी माँ को झूठ बोलते हैं उस लड़की के बारे में, क्योंकि उनके बड़े भाई फरदीन उनसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन किसी तरह से उनकी माँ को पता चल जाता है कि वो डांसर हैं, तो वो वहीदा रहमान को कहती हैं कि वो उनके बेटे से शादी ना करे। इस तरह से वो शादी के लिए मना कर देती हैं, तो वो जो फरदीन है वो किसी और लड़की से शादी कर लेते हैं। तो इस तरह से फिल्म चलती रहती है, लेकिन बीच बीच में जो रोमांटिक गाने आते रहते हैं। ये कमर्शियल एक फिल्म थी और कमर्शियल इसकी स्टोरी थी, और ये जो किरदार भी था वहीदा रहमान का डांसर का,
उस वक्त उस नजरिए से डांसर्स को नहीं देखा जाता था जिस नजरिए से आज लोग उनको देखते हैं। तो समाज में उनके प्रति जो दया की भावना जागृत करने के लिए या उनके प्रति प्यार जागृत करने के लिए इस फिल्म को बनाया गया था। और इस फिल्म के गाने जो है संजीव कुमार के ऊपर जो फिल्माए गए वो बहुत ही बढ़िया गाने थे। जी, इसमें तकरीबन 6 गाने थे राकेश जी। इस फिल्म का एक गाना मुझे याद आ रहा है, आपने पूरी स्टोरी बताई तो, तेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। हाँ। ये गाना बहुत बजाया गया है, गाना बहुत अच्छा है। हालांकि मैं ये चाहूंगी कि ये गाना यहाँ पे बजाया जाए, लेकिन एक गाना है जो कि संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था, वो गाना मुझे याद आ रहा है। उसके बोल कुछ ऐसे थे कि तुमको मुबारक हो ये शादी खाना आबादी करके। हाँ, ये गाना था। क्योंकि ये फिल्म का प्लॉट ही था, वो भी किसी और से शादी कर लेती हैं, फिर उनका एक जो बच्चा होता है आखिर में आके पता चलता है कि वो फरदीन का ही बेटा है। अच्छा। फिर वो अपनी माँ को मनाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इसे एक्सेप्ट कर लो। उनकी शिरीन की मौत के बाद, वहीदा रहमान की मौत के बाद, तो ये सारी स्टोरी ऐसे ही चलती रहती है। तो बीच में ये जो शादी जब वहीदा रहमान की किसी और व्यक्ति से हो रही होती है, तब ये गाना उस वक्त का है, फिल्माया गया कि आपको ये मुबारक हो शादी खाना आबादी। जी, तो पहले हम तो तेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। आप दोनों गाने सुनना चाहती हैं? जी हाँ, पहले तो ये वाला गाना आप चलाइए और उसके बाद देखते हैं कि अभी बहुत सारी हीरोइनें हैं जो कतार में खड़ी हैं। वो कह रही हैं बार बार कि भाई मेरा भी जिक्र कर लीजिए संजीव कुमार के साथ। तो देखते हैं, अगर वक्त मिलता है तो और दूसरा गाना भी सुनेंगे। अभी पहले ये वाला गाना सुनेंगे। मेरी तेरी नजर लड़ गई, तेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। दो मुलाकातों में बातों ही बातों में छोटी सी बात बढ़ गई। तेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई, तेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। दो मुलाकातों में बातों ही बातों में छोटी सी बात बढ़ गई। तेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई, तेरी मेरी तेरी हाय नजर लड़ गई। कभी उस बहाने से हो, तेरे ख्वाबों में आने जाने से। कभी उस बहाने से हो, तेरे ख्वाबों में आने जाने से। हालत मेरी बिगड़ गई, तेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। तेरी मेरी तेरी ओ नजर लड़ गई। अरमानों का चमन खिलने से जल गए लोग अपने मिलने से हो। अरमानों का चमन खिलने से दुनिया सारी दुनिया उजड़ गई। तेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। बातों में छोटी सी बात बढ़ गई। तेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। तेरी मेरी तेरी। तो जैसा
जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि हम दूसरा गाना भी देखते हैं कि गाना हम चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। राकेश जी, जो हम पुरानी फिल्में देखते हैं, ये 70 के दशक की फिल्में देखते हैं या उसके पहले की फिल्में देखते थे, तो अभी आपने इसे जिक्र किया कि जो नर्तकी होती थी या होटलों में डांसर हुआ करती थी, उस समाज में उनको अच्छी नजरिए से नहीं देखा जाता था। और फिर इस फिल्म की कहानी में तो ये बात थी कि छुपाया गया था कि वो एक डांसर होती हैं। तो एक सीन बड़ा ही अलग सा होता था कि जब घर वालों को ये पता चलता था कि ये डांसर है, या फिर जो फिल्म के नायक होते थे उन्हें पता चलता था, तो वो नायिका को अपमानित करने से बिल्कुल ही गुरेज नहीं करते थे और इस तरह से अपमानित करते थे कि उन्हें उस महफिल में, अपनी शादी की महफिल में बुलाते थे और वहां बुला करके उन्हें अपमानित करते थे। तो ये जिस गाने मैंने जिक्र किया था अभी, वो गाना कुछ ऐसा ही सीन था कि जब जो नायक है उनकी शादी हो रही होती है, तो उसमें उनको भी इनवाइट किया जाता है, शिरीन नाम जिसने आपने बताया था, वहीदा रहमान को। एक्चुअली क्या है, माँ तो वहीदा रहमान से जाके कहती हैं कि वो उनके बेटे से शादी ना करें, लेकिन जो फरदीन है ना, फिल्म के नायक हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि ये मना जो है वो वहीदा रहमान ने किया या उनकी माँ ने करवाया है। तो ये जो गलतफहमी जो दोनों में होती है, तो इस तरह से जब वो महफिल में, उनकी शादी की महफिल में आती हैं, तो थोड़ा सा उनको अपमानित करने के नजरिए से कहते हैं कि भाई अब यहाँ पे ये नृत्य करेंगी शिरीन है, तो वो बिल्कुल अवाक रह जाती है। और उसके बाद वो, उसके दिल में जो बात चल रही होती है नायिका के, वो अपनी बातों को शेर के माध्यम से कहती है और फिर नृत्य और गाना है। तो अब इतनी सारी हमने बातें कर ली, आप तो बिल्कुल चुप हो गए हैं ऐसे जैसे कि मुझसे कहानी आप सुन रहे हैं। गाना सुनवाइए ये वाला। मैं चुप नहीं हुआ था, मैं गाना ढूंढ रहा था। आपने कहा था ना गाना सुनवाना है, तो आपने कहा पता नहीं सुनवाएंगे कि नहीं सुनवाएंगे। अब अचानक से आपने फरमाइश कर दी कि संजीव कुमार का ये वाला गाना भी सुनवा दीजिए फिल्म का, तो मैं थोड़ा ढूंढने में लग गया था, चुप नहीं था। तो अब मैंने ढूंढ लिया है और ये गाना मैं अपने सुनने वालों के लिए बजा रहा हूं।
श्रोताओं, बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेता संजीव कुमार की। इनकी निजी जिंदगी और इनकी फिल्मी जिंदगी से जुड़ी कुछ और चर्चा करेंगे हम कल के कार्यक्रम में। तो सुनते रहिए विविध भारती गोल्डन आवर्स। लेकिन अभी राकेश और सरिता को दीजिए विदा। नमस्कार।